हेलो एवरीवन। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत बढ़िया होगे और खूब पढ़ाई कर रहे होगे। तो लास्ट वीडियो में मैंने एक गड़बड़ कर दी थी। बेसिकली देखा जाए तो ठीक है, मैंने क्वेश्चन को पढ़ा था और कंडीशन के हिसाब से, ये इनफिनिटली मैनी सॉल्यूशन वाली कंडीशन के हिसाब से मैं क्वेश्चन करता गया और सी की वैल्यू 3 आ गई। ठीक है, उसके बाद मैंने ये नहीं देखा कि जो B1/B2 और C1/C2 है वो इक्वल नहीं है। बट ये इस गलती की वजह से ये क्वेश्चन थोड़ा गलत हो गया। वो तो थैंक्स हो एक बच्चे का जिसने कि कमेंट सेक्शन में कमेंट करा और इस क्वेश्चन को मुझे बताया। तो थैंक यू सो मच। मुझे नाम तो नहीं पता बट थैंक यू सो मच। तो मैंने हाँ वो वीडियो डिलीट करके दोबारा से उसको थोड़ा एडिट करके अपलोड कर दिया है। ठीक है, तो काफ़ी बड़ी गलती थी क्योंकि इससे आपका एक पूरा 1 मार्क्स जा सकता था, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है हर एक बच्चे के लिए जो कि सीरियस है अपने बोर्ड एग्जाम्स के लिए। और सारे बच्चे बेसिकली सीरियस ही होते हैं। तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। मैंने वो एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है? उसको आप दोबारा से देख सकते हैं। मैंने री-अपलोड कर दिया वीडियो दोबारा से, ठीक है? तो आज इस वीडियो में जो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वो आगे के क्वेश्चंस एंड मैं ये कोशिश करूँगा भाई अब से गलती ना हो, ठीक है? क्योंकि बहुत बड़ी गलती है, इतने सारे क्वेश्चंस करा रहा हूँ। वैसे तो मैं क्वेश्चंस पहले इतना अच्छे से पढ़ता नहीं, मैं जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं उनको उनकी पीडीएफ अच्छे से बना के उन्हें फिर एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है? यहाँ मुझसे गलती हो गई तो मैंने वो सही कर दी है, ठीक है? आप देख सकते हो उस वीडियो को दोबारा से। फिलहाल इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं उस चैप्टर के कुछ क्वेश्चंस बचे थे और नेक्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे इस वाली वीडियो में, ठीक है? तो शुरू करते हैं हमारे 8 क्वेश्चन से इस वीडियो को। तो 8 क्वेश्चन में बोल रखा था पेयर ऑफ इक्वेशन 5x - 15y इक्वल्स टू 8 एंड 3x - 9y इक्वल्स टू 24/5, ठीक है? तो इसमें बोल रखा है कि जो पेयर ऑफ इक्वेशन है इनके इनफिनाइट मैनी सॉल्यूशंस होंगे, नो सॉल्यूशन होंगे, यूनिक सॉल्यूशन होंगे या यूनिक सॉल्यूशन वन सॉल्यूशन सेम ही तो है, नन ऑफ दीज हो गया कुछ। ठीक है, यूनिक सॉल्यूशन एंड वन सॉल्यूशन सेम होता है, यहाँ नन ऑफ दीज होगा, ठीक है? तो नन ऑफ दीज होंगे, ठीक है? तो चलिए चेक करते हैं। आपको पता है कि आपको क्या करना है। आपके पास दोनों इक्वेशन से स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं, नहीं भी लिखोगे तब भी चलेगा, लेकिन क्योंकि हमें सब कुछ सिस्टमैटिक वे से चाहिए होता है तो मैं स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर देता हूँ, ठीक है? तो ये मेरे कुछ तरीके से इक्वेशन, सॉरी इक्वल टू नहीं, मैं उस 24/5 को इधर ले आता हूँ ताकि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में इक्वेशन कन्वर्ट हो जाए। तो -24/5, ठीक है, इक्वल्स टू 0। तो ये हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म में आ चुके हैं। अब हमें पता है कि हमें कंपेयर क्या करना है, हमें हमारे कोफिशिएंट्स कंपेयर करने हैं। तो A1 हो गया 5, B1 हो गया -15, C1 हो गया -8, यहाँ A2 हो जाएगा 3, B2 हो जाएगा -9 और C2 हो जाएगा -24/5। आई होप इतना क्लियर होगा, ठीक है? अब हमें ये चेक कर लेना है कि A1/A2 अलग से निकालना है, ठीक है? B1/B2 अलग से निकालना है एंड C1/C2 अलग से निकालना है। और ये चेक कर लेना है क्या ये रेशियोज इक्वल आ रहे हैं कि नहीं। A1 हमारा 5 है एंड A2 हमारा कितना है, 3 है। B1 हमारा -15 है एंड B2 हमारा कितना है, B2 ये रहा माइनस का 9। C1 हमारा कितना है, कहाँ गया C1 ये रहा -8 और C2 हमारा कितना है -20। देखो ये मैं ना हमेशा यही करता हूँ कि ये अपॉन अपॉन में नहीं लेते, जब फ्रैक्शन आते हैं फ्रैक्शन में क्या करता हूँ सामने डिवाइड में रखता हूँ ताकि मेरे लिए इजी रहो। 24/5, ठीक है? एक स्लाइड ऐड कर लेता हूँ, ज्यादा कंजस्टेड हो जाएगा। वेट वेट वेट। हम्म। तो कितनी आ गई थी वैल्यू, थोड़ा यहीं कैंसिल आउट कर देता हूँ, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। 15 गया 3 की टेबल से, 5 जा और ये हो गया 3। यहाँ पर थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा, चलो करते हैं। तो A1 और A2 और B1/B2 तो सेम आ रहे हैं, हमें दिख रहे हैं, ठीक है? दोनों सेम आ रहे हैं। C1/C2 को थोड़ा सॉल्व करना। C1/C2 कितना हो गया मेरा, कितना था, -8 डिवाइडेड बाई 24 -24/5, -24/5, इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है? तो मुझे, मैंने आपको पहले ही बताया कि अगर हम ये डिवाइड को हटाएंगे तो यहाँ मल्टीप्लाई का साइन और सामने वाला रेसिप्रोकल, मतलब 5 ऊपर आ जाएगा और माइनस का 24 नीचे आ जाएगा, ठीक है? माइनस से माइनस वैसे ही कैंसिल आउट हो जाना, 8 से ये 1 जा, 8 से ये 3 जा, तो ये आ गया 5/3। मुझे लग रहा है कि मेरे सारे रेशियोज इक्वल आ रहे हैं, देखते हैं। हाँ, A1/A2 कितना है मेरा, ये भी 5/3 है। B1/B2 भी कितना आया था मेरा, 5, सॉरी 5 नहीं लिया, 5/3 आया बेसिकली, ठीक है? तो सारे के सारे रेशियो इक्वल है तो मैं लिख लेता हूँ A2 इक्वल्स टू B1/B2 इक्वल्स टू C1/C2। अगर आपको याद हो तो ये जो इक्वेशन होती है ये हमारी को इंसिडेंट लाइंस की इक्वेशन होती है, ठीक है? और यहाँ पर हमें कितने सॉल्यूशन मिलते हैं, इन्फानाइटली, इन्फानाइटली मैनी सॉल्यूशंस मिलते हैं।
इसका मतलब क्या है, मनी सॉल्यूशन मिलते हैं, ठीक है। मतलब कि एक लाइन जो है, मतलब पहली इक्वेशन जो थी उसकी अगर मैं लाइन बनाऊंगा ग्राफ में, ये वाली इक्वेशन इसकी लाइन बनाऊंगा ग्राफ में, तो वो दूसरी वाली इक्वेशन भी इसके ऊपर ही होगी, एक तरीके से दोनों एक दूसरे से क्या करेंगे, कोइंसाइड कर रहे होंगे। तो ये हमारी लाइन की कंडीशन है, ये हमारे सॉल्यूशन की कंडीशन। तो ऑप्शन में देख लो कहाँ है, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, ठीक है। तो ये इसका ऑप्शन हो गया। आई होप ये क्लियर होगा आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन बोल रहा है द पेयर ऑफ इक्वेशन, ये दे रखी है एक इक्वेशन और एक इक्वेशन दे रखी है ये, है सेम वही क्वेश्चन है, बिल्कुल डिट्टो, ठीक है। आप इसको कर सकते हो अच्छे से, ठीक है। तो मैं तब भी बता देता हूँ, वैसे तो आप प्रैक्टिस कर सकते हो इसको। तो A1 कंपेयर करूंगा तो 1 है, B1 कंपेयर करूंगा तो कितना है, 2 है, C1 कंपेयर करूंगा तो 5 है। ये इतना इजी क्वेश्चन बीच में क्यों डाल दिया, मतलब पिछले वाला क्वेश्चन चलो समझाने के लिए ठीक था, आई थिंक ये प्रैक्टिस के लिए डाला हुआ मैंने कि आप एक प्रैक्टिस करो, चलो तब भी देख लो। B2 आपका हो गया -6 एंड C2 आपका हो गया 1, ठीक है। कंपेयर करूंगा अगेन, तो A1 अपॉन A2 अलग से निकालूंगा जो कि 1 अपॉन -3 हो रहा है। B1 अपॉन B2 निकालूंगा जो कि 2 अपॉन -6 हो रहा है, कैंसिल आउट करोगे तो 1 अपॉन 3 माइनस का 1 अपॉन -3। C1 अपॉन C2 निकालूंगा 5/1। देखो यहाँ पर आपको दिख रहा है साफ साफ भाई, ये अलग हो गया, ये इन दोनों से अलग हो गया, ये दोनों तो सेम आ रहे हैं बट ये अलग हो गया। तो कंडीशन कौन सी है, A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2। अगर ये कंडीशन आप सबको पता हो तो सब ये कंडीशन किसकी होती है, ये कंडीशन होती है हमारी पैरेलल लाइंस की। किसकी, पैरेलल लाइंस की। और पैरेलल लाइंस में हमारे, आपको पता है ये पैरेलल लाइंस में कभी भी जो दो लाइंस होती हैं इंटरसेक्ट नहीं होती, इंटरसेक्ट नहीं होंगी तो कैसे हमें यहाँ पर मिलेगा क्या, हमारा सॉल्यूशन। ये हर ऑप्शन में मैं ये वन सॉल्यूशन और यूनिक सॉल्यूशन के लिख देता हूँ, बात तो एक ही है। यहाँ पर नन ऑफ दीज लिख देता हूँ, ये गलत हो गया, ठीक है, नन ऑफ दीज, ठीक है। तो भाई ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा ना आपको कि पहले लाइंस बन रही है तो कितनी सॉल्यूशन मिलेंगे, यहाँ पर नो सॉल्यूशन मिलेंगे, तो इसका ऑप्शन क्या हो गया, सी। आई होप क्लियर होगा। और ये कंडीशंस याद रखना कि नो सॉल्यूशन मतलब कि पहले लाइंस की कौन सी कंडीशन होती है, और पिछले क्वेश्चन में हम लोगों ने इन्फिनाइट की कंडीशन देखी थी, और लास्ट हमारे इंटरसेक्टिंग लाइंस होती है, ठीक है, उसकी कंडीशन आप सबको पता होगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और शायद ये लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, एमसीक्यू का, ठीक है। हाँ ये लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर शुरू हो रहा है। चलिए इसको करते हैं। द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ टू डिजिट नंबर इज 9 इफ 27 इज एडेड टू इट, द डिजिट्स ऑफ द नंबर गेट रिवर्स। देखो ये जो डिजिट डिजिट वाले क्वेश्चन है ना बहुत इजी होते हैं, ठीक है। मान लो मैं एक नंबर ले ले रहा हूँ एक्स और वाई, ठीक है। ये एक पूरा एक नंबर है, याद रखना, ठीक है। ये डिजिट अलग है, वंस डिजिट में कौन है, वाई है, और टेंस डिजिट में कौन है, एक्स है। इस चीज का ध्यान रखना आप लोग, ठीक है। क्यों बोल रहा हूँ अभी बताऊंगा आपको। फिलहाल पहले स्टेटमेंट में जो क्या रखा है वो सिंपल सा हमें क्या रखा है कि सम ऑफ डिजिट्स बोला हुआ है, डिजिट का सम, नंबर नहीं बोला, नंबर बोला तो तब मैं कुछ समझाता, बट डिजिट्स बोला है तो सिंपल सा बोल रखा है उसने ये, ठीक है, इक्वेशन। अब उसने क्या बोला है, इफ 27 एडेड टू इट, किस में 27 ऐड करेंगे, इस नंबर में 27 ऐड करेंगे। और एक चीज हमेशा याद रखना, जब भी हम नंबर, डिजिट नहीं, नंबर की इक्वेशन बनाएंगे तब उसे हम एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखते हैं। एक्सपेंडेड फॉर्म बचपन से सबने पढ़ी आ रखी है। 27 का अगर मैं एक्सपेंडेड फॉर्म लिखने बैठा तो मेरा क्या होगा, 2 प्लस 2 × 20, कुछ इस तरीके से लिखते थे हम लोग, ठीक है। मतलब ये रिप्रेजेंट कर रहा है टेंस प्लेस और ये रिप्रेजेंट कर रहा है वंस प्लेस। तो ऐसे ही हमारे जो नंबर गिवन है, जो मैंने लिया है, लेट करा है, उस नंबर को मैं एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखूंगा। तो हो जाएगा 10x प्लस का y। आई होप क्लियर होगा सबको। बोर्ड रखा है, इसी में अगर मैं 27 ऐड करूं तो जो नंबर है वो रिवर्स हो जाएंगे। रिवर्स का मतलब क्या है, अब वो yx बन जाएगा। और एक चीज याद रखना, वैसे इसमें जरूरी नहीं है, वो डिफरेंस वाले में होता है कि मुझे ये कंडीशन लिखनी पड़ती है कि x इज ग्रेटर देन y, वो डिफरेंस वाले में होता है, उसको छोड़ो अभी, ठीक है। वाई एक्स रिवर्स हो गया। अब वाई एक्स को मैं ऐसे तो लिख नहीं सकता, इसको भी मैं एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखूंगा। इस बार टेंस प्लेस में कौन है, वाई है, और वंस प्लेस में कौन है, एक्स है। अभी भी क्लियर होगा सबको। इसको थोड़ा मैं ना सॉल्व कर लेता हूं ताकि मैं फर्स्ट इक्वेशन और इस वाली इक्वेशन का इस्तेमाल कर सकूं। तो मैं इन दोनों को इधर भेज देता हूँ, और दोनों यहाँ पॉजिटिव क्या उधर जाएगा नेगेटिव। 10x माइनस एक्स प्लस वाई माइनस 10y प्लस 27 इक्वल टू किसके होगा, जीरो के। 10x में से x किया कितना बचा, 9x। y में माइनस ये किया कितना बचा, माइनस का 9। माइनस भी आया, समझ नहीं आया, 10 बड़ा नंबर है तो उसका साइन आता है, बड़े नंबर का साइन आता है हमेशा। 27 इक्वल टू 0। 27 पॉजिटिव का है, उधर भेज दीजिएगा। थोड़ा सिंप्लीफाई हो रहा है तो मैं सिंप्लीफाई कर लूँ, वेट में जरा ऐड कर लेता हूँ एक स्लाइड, ठीक है। तो 9 कॉमन ले लिया मैंने यहाँ, सब में से 9 को पहले मैं 27 को उधर भेजता हूँ फिर 9 कॉमन लेता हूँ। तो हो गया 9x
-9y और 27 को वहां भेजा तो माइनस का 27, 9 दोनों में से कॉमन लिया तो x माइनस वाई इक्वल्स टू -27, 9 मल्टीप्लाई में हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो हमारी जो इक्वेशन है सेकंड वो क्या बन गई है, x माइनस वाई इक्वल्स टू, ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो 3 आ जाएगा, माइनस का 3। ठीक है, ये इक्वेशन सेकंड है। इसके नीचे मैं फर्स्ट इक्वेशन लिख लूँ और एलिमिनेशन मेथड लगा देता हूँ। मैं एलिमिनेशन मेथड का इस्तेमाल करता हूँ ज्यादातर, काफी सिंपल लगता है मुझे इन कंपेयर टू सब्स्टिट्यूशन, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन चलो ठीक है, वो भी बहुत अच्छा मेथड है, लेकिन छोटे नंबर्स में काफी अच्छा है एलिमिनेशन, बड़े नंबर्स में बहुत काम करता है। ठीक है, ये तो अभी छोटे नंबर्स है, इसमें आप सब्स्टिट्यूशन भी लगा सकते हो, जो जिसमें कन्वीनियंट हो वैसा यूज कर लेना। अगर क्वेश्चन में ना बोला हो कि आपको स्पेसिफिक ये वाला मेथड यूज करना है, सॉल्व करेंगे तो ये एलिमिनेट हो रहा है हमारा, एक माइनस का एक प्लस का है, एक्स और एक्स कितना हो गया, 2x इक्वल्स टू, यहाँ सॉल्व करेंगे 9 में से 3 माइनस हुआ कितना बचा, 6, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 6/2 विच इज 3। तो x की वैल्यू हमारी कितनी आ गई थी। अब भाई जरूरी नहीं है आपको y की वैल्यू निकालना, ऑप्शन देखो, जरूरी क्यों नहीं है, ऑप्शन से पता चलेगा। ठीक है, क्या बोल रखा था, क्या लिया था मैंने, मैंने क्या लिया था, x, मैंने जो नंबर लिया था वो लिया था कि x पहला डिजिट होगा यहाँ, और हमारा x कितना है, x आया हमारा 3, यहाँ ऑप्शंस में आपको दिख रहा है कहीं पर 3, कौन सा प्लेस वैल्यू होना चाहिए, टेंस प्लेस वैल्यू में, सिर्फ इस ऑप्शन के अलावा और मुझे कोई नहीं दिख रहा है जिसमें टेंस प्लेस में 3 है, तो हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो गया, 36। आई होप ये क्लियर होगा, काफी इजी क्वेश्चन था। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन था, लास्ट एमसीक्यू था इस चैप्टर का। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। हाँ, चैप्टर आ गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये जो चैप्टर है ये बेसिकली जो पॉलिनोमियल्स है उस पे, उसमें पॉलिनोमियल्स में आपको पता है ना कि हम लोग डिग्री और टर्म्स के बेसिस पे क्लासिफाई करते हैं, उसमें एक इक्वेशन होती है हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो ये पूरा चैप्टर उस पे बेस्ड है। ठीक है, उस वाले चैप्टर में हम लोगों ने अल्फा बीटा जीरोस के बारे में बात करी थी, यहाँ हम रूट्स के बारे में, रूट्स भी वही होते हैं, एक्स की वैल्यूज होती है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हम लोग दो मेथड का इस्तेमाल करेंगे। सबसे फर्स्ट मेथड हमारा मिल्टन स्प्लिटिंग होता है। वैसे मैं कह नहीं सकता कि यहाँ पर उसका सिर्फ मिल्टन स्प्लिटिंग का मेथड का इस्तेमाल और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का होता है, हम लोग कॉमन कॉमन लेके भी कर लेते हैं, मतलब बेसिकली रूट निकालते हैं, चलो रूट ही निकालते हैं। ठीक है, ये सब मैं इतना नहीं बता रहा आपको, चलो क्वेश्चंस के बेसिस पे देखते रहते हैं क्या क्या होता रहेगा, उसी हिसाब से बताता रहूंगा। पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस एंड दिस। आपको याद है मैंने पॉलिनोमियल वाले जब एमसीक्यूज कराए थे उसमें मैंने लास्ट वाली शायद वीडियो में आपको शॉर्टकट मेथड्स बताए थे, तो यहाँ पर वो शॉर्टकट मेथड आपके इस्तेमाल हो सकती है। ठीक है, वैसे बेसिक भी मैं बता दूंगा आपको, बट शॉर्टकट मेथड यहाँ बहुत इजी से इजी, क्योंकि एमसीक्यूज में देखो आपसे सॉल्यूशन तो कोई पूछने वाला है नहीं, आपसे सिर्फ आंसर पूछते हैं, तो आप शॉर्टकट मेथड का इस्तेमाल यहाँ पर कर सकते हैं। तो शॉर्टकट मेथड मैं बता दूं, तो मैंने आपसे वहां कहा था कि इक्वेशंस में, इक्वेशन जैसे ये पॉलिनोमियल दे रखा है ना मेरे को, मतलब सॉरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखा है ना, इक्वेशन में और रूट्स में कुछ मैंने रटने के लिए क्या रखा था आपको, उनके साइन रटने को कहा था। जैसे यहाँ पॉजिटिव पॉजिटिव है, पॉजिटिव पॉजिटिव अगर इक्वेशन में दिखेगा तो यहाँ क्या होगा, पॉजिटिव पॉजिटिव का क्या बनता है, मैंने आपको बताया था नेगेटिव पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव नेगेटिव होगा, नेगेटिव नेगेटिव होगा। तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव होता है, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ये आपका हो जाएगा प्लस प्लस, प्लस प्लस माइनस प्लस, ये कुछ गड़बड़ हो गया क्या, प्लस माइनस, माइनस माइनस नहीं, माइनस में क्या हो गया ये? वेट में देख लेता हूँ यार, मैं खुद कंफ्यूज हो गया भाई, क्या हो रहा है मेरे साथ। मैंने आपको पढ़ाया था ये रहा, ये मुझे मिल गया। ठीक है, ये रही, याद है आपको ये देखो, पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, तो आप इसको रटो, अच्छे से रटो। ठीक है, ये एमसीक्यूज में आपके बहुत हेल्प करने वाले हैं। तो फिलहाल अभी हमारे इक्वेशन में आप देख रहे हैं पॉजिटिव पॉजिटिव है, तो वहां क्या बनेगा, नेगेटिव नेगेटिव। अच्छा मैंने यहाँ गलत लिख दिया, कभी कभी ना पढ़ाते पढ़ाते कंफ्यूज हो जाता हूँ मैं भी। ठीक है, पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, अच्छा हाँ सब में लिखे तो हैं, यहाँ पर नेगेटिव नेगेटिव रह गया था। ठीक है, तो ये हो गया मेरे नेगेटिव नेगेटिव। अब यहाँ से ना मैं बिना रूट्स निकाले देख सकता हूँ कि कौन कौन से मेरे ऑप्शन हो सकते हैं, कौन कौन से हो सकते हैं, क्या एक ही होगा, देखो इसमें दोनों पॉजिटिव है, लेकिन हमारे रूट्स तो नेगेटिव नेगेटिव होने चाहिए, इसमें एक नेगेटिव ये पॉजिटिव, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये रहा खत्म, माइनस माइनस, नेगेटिव नेगेटिव दिख रहा है आपको, ये भी नहीं हो सकता कि पॉजिटिव नेगेटिव, तो पॉजिटिव पॉजिटिव आपका नेगेटिव नेगेटिव होता है। आई होप ये क्लियर होगा, बहुत इजी क्वेश्चन था। ठीक है, तो -2 और -5 इसका आंसर है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगर जिसको ये नहीं पसंद आ रहा, तरीका गलत हो रहे हैं, प्रैक्टिस करो, बहुत इजीली आपसे हो जाएगा इस तरीके से। बट अगर नहीं हो रहा तो आप बेसिक मेथड आपके पास पड़ा ही है बैकअप के लिए, ठीक है, उसको इस्तेमाल करना। ठीक है, मैं तो कह रहा हूँ वैसे अगर जिसको आधा रटा है ना तो बिल्कुल मत करना इसको इस्तेमाल, वहां पर वहां बहुत कंफ्यूज हो जाओगे आप, बहुत नर्वस हो गए वहां पर एग्जाम्स के टाइम पे। तो आप अपने बेसिक वे में ही चलना, ठीक है, वही आपका मेन वो है।
इसको जिसका कमांड है इसमें जो हमेशा ठीक कर रहा है इन चीजों को वो कर सकता है, ठीक है इस्तेमाल। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका बोल रखा है कि अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस, देन ये वैल्यू निकालनी है, ठीक है। मतलब अल्फा और बीटा इसके रूट्स हैं, तो पहले तो हमें रूट्स निकालने पड़ेंगे। या आप रूट्स मत निकालो, आपने पढ़ रखा है ना सम ऑफ द रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। सम ऑफ द रूट्स का फॉर्मूला क्या होता है? सम ऑफ द रूट्स का फॉर्मूला क्या होता है? माइनस बी अपॉन ए। और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स का फॉर्मूला क्या होता है? सी अपॉन ए, ठीक है। तो इसमें अगर मैं लगाऊंगा माइनस बी, कंपेयर करते हैं, तो ए कितना है हमारा 1, बी कितना है हमारा 1, सी कितना है हमारा 1। लगाओ यहाँ पर फॉर्मूला, तो हो जाएगा माइनस बी माइनस बी माइनस बी माइनस बी, ये रहा, ठीक है। माइनस का 1 अपॉन ए तो 1 ही है। यहाँ लगाऊंगा तो ये बन जाएगा सी 1 और ए भी 1, तो 1 ही है। तो ये -1 हो गया अल्फा प्लस बीटा, और ये हो गया 1, ठीक है। निकालने निकालने किसकी वैल्यू? 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा की एलसीएम लूँ दोनों में, दोनों की तरफ जो मुझे फाइंड आउट करना है। तो ये मेरा क्या आ जाएगा? ये मेरा आ जाएगा आपका बीटा, यहाँ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा दोनों तरफ, यहाँ अल्फा करना पड़ेगा, ताकि डिनोमिनेटर सेम आ जाए। तो ऊपर आएगा आपका बीटा प्लस अल्फा, अब और नीचे आ जाएगा अल्फा बीटा। अब देखो अल्फा प्लस बीटा ये रहा ना, अरे माइनस का था। अल्फा प्लस बीटा आपका ये रहा ना -1, तो यहाँ वैल्यू पुट कर दो -1। और नीचे क्या होगा? अल्फा इंटू बीटा मतलब 1। तो पूरी वैल्यू कितनी आ गई? -1 आ गई इसकी वैल्यू, ठीक है। तो जो ऑप्शन हमारा सी है यहाँ पर करेक्ट।